मुंबई पार्ट 2 में आपका स्वागत है। होटल आकर पहले हम फ्रेश हुए, फिर थोड़ी देर आराम किया। आराम करके थोड़ी थकान कम हुई तो हम तैयार होकर घूमने के लिए बाहर निकले। इन्होंने कहा पहले खाना खा लेते हैं फिर घूमने चलेंगे। खाना खाकर होटल से बाहर निकलने पर ही हमें टैक्सी मिल गई। टैक्सी ड्राइवर से बात करते और बाहर के नज़ारे देखते देखते हम महालक्ष्मी मंदिर पहुंच गए। मुंबई घूमने की शुरुआत हमने लक्ष्मी माता मंदिर से करी। बाहर ही लक्ष्मी माता मंदिर के बाहर ही हमें गजरे वाला मिल गया भैया। तो बहुत दिन से गजरे भी नहीं लगाए थे, तो मैंने सोचा आज ये भी है तो इनसे एक गजरा लगवा लिया जाए। फिर हम लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। वहाँ की दुकानें बड़ी अच्छी सजी हुई थी। हर दुकान पर कमल के फूल, क्योंकि कमल का फूल माँ का फेवरेट फूल है। हमने एक दुकान से प्रसाद लिया, उसमें नारियल और कमल का फूल था। प्रसाद लेकर जैसे ही मैं अंदर माता के मंदिर में गई तो वहाँ जैसे ही मैंने वीडियो बनानी शुरू करी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। माता जी के दर्शन तो हमें बहुत अच्छे से हो गई। कई सारे हाथ थे माता जी को और एकदम सोने जैसी पीली एकदम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने हाथ सारे हाथों से हमें आशीर्वाद दे रही हैं। माता जी के दर्शन तो हमने बहुत अच्छे से करे मगर वीडियो नहीं बना पाए। मगर कोई बात नहीं, दर्शन तो अच्छे से कर लिए ना हमने। फिर हम बाहर आए। बाहर आके मैंने थोड़ा बाहर की वीडियो बनाई। और बॉम्बे के लक्ष्मी माता मंदिर आए हुए हैं मगर हमें यहाँ शूट नहीं करने दे रहे। महालक्ष्मी मंदिर माता जी के दर्शन करके दिल को बड़ा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे माता जी हमारे साथ ही चल रही हैं। बाहर इतनी धूप थी ना कि सारा शरीर तिलमिला गया गर्मी के मारे। हमें ना छाता लेके आना चाहिए था धूप से बचने के लिए। और लोग तो छाता भी लेके आ रहे थे मगर हम भूल गए लाना। खैर कोई बात नहीं, धूप भी सहन कर लेंगे, माता जी खुश हो जाए। पर चलते चलते हम आगे को चले तो वहाँ इन्होंने कहा आजा रेखा, धूप से बचने के लिए थोड़ी ठंडी ठंडी लस्सी पी लेते हैं। लस्सी इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी लस्सी, बहुत अच्छी लस्सी थी। लस्सी पी कर मन खुश हो गया। ठंडी ठंडी लस्सी पीकर जब हम आगे को चले तो थोड़ी दूरी पर ही वहाँ बहुत सारे कबूतर मिले जिनको लोग दाना डाल रहे थे। तो इन्होंने भी सोचा कि चल हम भी दाना डालते हैं। तो इन्होंने भी दाना खरीदा और दाना डाला। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको देख कर कि दाना डाल रहे हैं। कबूतर भी बड़े शौक से खा रहे थे। दाना डालते डालते ये इतने अंदर चले गए कबूतरों के पास कि उसने रोका कबूतर वालों ने कि पीछे से डालो कबूतरों को दाना। फिर हम चल दिए हाजी अली की दरगाह। दोनों तरफ समुद्र था और समुद्र के दोनों बीच में सड़क थी, जिस पे से हमें सड़क के बीच में से हमें जाके हाजी अली की दरगाह पे जाना था। वहाँ के नज़ारे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे फिल्मों में समुद्र किनारे दिखाते हैं ना। मैंने वहाँ कई सारी रीलें बनाई और बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए। दरगाह को देखने के लिए काफ़ी भीड़ चल रही थी। धूप तो तेज़ लग रही थी पर वहाँ पर धूप का एहसास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि समुद्र को छू के है ना, लहरें इतनी ठंडी ठंडी आ रही थी तो धूप ही नहीं लग रही थी कि हमें यहाँ धूप लग रही है। मगर धूप तो पड़ ही रही थी ना, शरीर एकदम झुझला रहा था। वहाँ पर समुद्र में लोग है ना नीचे उतर उतर के जा रहे थे। तो वहाँ के दरगाह के लोग बाहर निकल के आए और लाउडस्पीकर से भी बोल रहे थे कि समुद्र के अंदर मत जाओ, वहाँ से रील मत बनवाओ, वहाँ से फ़ोटो मत खिंचाओ, क्योंकि बाहर आके फ़ोटो खिंचा लो। मगर जो पब्लिक है ना वो मानती कहाँ है। वो तो अंदर जाके कि जितने पानी में जाएंगे उतनी अच्छी फ़ोटो आएगी या रील इतनी अच्छी आएगी। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना नज़ारे, बिल्कुल वैसे ही नज़ारे थे। कोई झूठ नहीं था नज़ारों में, बिल्कुल वैसे ही नज़ारे थे। अब चलते हैं हम सिद्धिविनायक मंदिर। विनायक जी के मंदिर जाने के लिए हमने यहाँ पे भी प्रसाद लिया लड्डू का प्रसाद लेकर हम अंदर गए। तो वहाँ की दुकानें तो इतनी चकाचौंध सज रही थी ना, बहुत ज़्यादा। इतनी अच्छी सजावट मैंने पहले कहीं देखी नहीं है, इतनी अच्छी सजावट थी। काफ़ी लंबी लाइन चलने के बाद आखिर हम विनायक जी के मंदिर में आ ही गए। मंदिर में विनायक जी के जयकारे बड़े तेज तेज लग रहे थे। तो मैंने मंदिर के बाहर से ही वीडियो बनाई और कई सारे फ़ोटो भी खींचे। यहाँ से भी हमने अंदर से भी प्रसाद लिया था, जो कि हमने अंदर बैठ के थोड़ा प्रसाद खाया। इन्होंने भी खाया और मैंने भी खाया। थोड़ी देर बैठे भी हम वहाँ पर। यहाँ पर भी हमने विनायक जी के दर्शन अच्छे से किए। आज हम आए विनायक जी के मंदिर पर हमने वीडियो अंदर नहीं बनाई क्योंकि हमें वीडियो अंदर नहीं बनाने दी गई। विनायक जी के दर्शन करने के बाद हम चल दिए होटल की तरफ, क्योंकि शाम होने वाली थी। यहाँ मुंबई में थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाने के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। बाहर से देखने पर ट्रेन ऐसी लग रही थी कि मैं इसमें बैठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि सारे लोग दरवाज़ों पे ही लटके हुए थे। अंदर भीड़ नहीं थी मगर बाहर भीड़ थी।
ट्रेन से उतरने के बाद 100 कदम की दूरी पर ही हमने होटल ले रखा था। तो हम होटल में गए पहले, फिर वहाँ से फ्रेश हुए, फिर खाना खाने चल दिए। सारे दिन हम चलते चलते इतना थक के चूर चूर हो गए थे कि ऐसा लग रहा बस सिंपल सा खाना मंगा लो और खा के अपने होटल में जाके सो जाओ। इस होटल का खाना भी इतना टेस्टी था। सुबह भी हमने इसी होटल में खाना खाया था और अब भी हमने इसी होटल में खाना खाया। खाना बड़ा ही टेस्टी था। तो मैं मुंबई पार्ट 3 में मिलूँगी आपको। बाय बाय।